तो हेलो भैया यारो, आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भैया यारो, मेरी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण तो मुझे निकलना पड़ता है मुझे मेरे घर पर। फिर मैं आ जाता हूँ सीधे ऑटो स्टैंड पर। फिर सीधा ऑटो पर बैठकर मैं निकल पड़ता हूँ सीधा बस स्टैंड के लिए। फिर मैं थोड़ी देर से पहुँच जाता हूँ बस स्टैंड, जो कि ये बस खड़ी हुई थी जो मेरे को मेरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। तो गाइस, तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। फिर मैं इसमें बैठकर सफ़र अपनी चालू करता हूँ, जो कि मेरी सफ़र हो चुकी थी चालू। तो भैया और फाइनली मैं अपने मामा जी के यहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भैया लवाने के लिए आ जाती हैं। फिर उसके बाद भैया ने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। मैंने बोला नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भैया हरो, तो हम पहुँचने वाले थे अपने मामा जी के घर, जो कि मेरे को भैया लवाने के लिए आए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही फिर अपने मामा जी के घर हम पहुँच जाते हैं। फिर हमने देखा कि कोई बाहर नहीं था जो कि हमें लवाने के लिए आए। फिर उसके बाद हम सीधे घर में अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद फिर हमने देखा कि कोई भी अंदर भी नहीं था भैया के अलावा। फिर उसके बाद हमने नहा धोकर सीधा खाना खाया, जो कि भैया ने खाना परसों फिर हमें। फिर भैया अपनी बॉडी बता रहे थे कि देख भाई मेरी बॉडी। उनकी बॉडी देखकर फिर सीधे हम आ गए थे बाहर बैठने के लिए, जो कि भैया किसी दोस्त से बतरा रहे थे। फिर उसके बाद फिर मैं आया था अपने घर, जो कि ये दोनों बहुत उद्यमी ऊधम बदतमीज सब शरारती कर रहे थे, बहुत उद्यमी ये दोनों। तो भैया यारों, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया था, तो इस कारण मुझसे बदतमीजी व लड़े आ रहे थे, जिसके कारण बहुत ऊधम भी कर रहे थे। फिर मैंने उनको हलकारा भी था तो भी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो दोनों भाई मुझसे बदतमीजी भी कर रहे थे और मुझे मार भी रहे थे। तो फिर क्या हम भी बदतमीजी करने लगे उसके साथ। फिर भैया यारों, उसके बाद ज़्यादा ऊधम कर कर रुके। फिर दोनों खेलने लगे थे। खेलने के बाद फिर दोनों आराम से सो गए थे। फिर उसके बाद हुई सुबह। सुबह फिर मैं गया खेत पर, जो कि खेत देखे थे कि क्या चल रहा है, और अच्छे हरे भरे फूल लगे थे वाइट कलर के। फिर उसके बाद देखा कि मैंने कि जो कुआं पर कोई भी 10-15 लोग नहा रहे थे कुआं में। फिर मैं सीधा गया तो कुआं पर पहुंचा तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, नहा रहे थे, जिसके कारण फिर मैं कुआं पर गया। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नहा रहे थे। फिर भाइयों, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी नहा लूँ। फिर लेकिन क्या, जब मन को भी शांति रखी कि भाई नहीं, तो फिर मैंने नहीं नहाया। बहुत छोटे छोटे लोग नहा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे भाई को भी तैरना नहीं आता। आता तो था लेकिन कम आता है, क्या भरोसे डुबा दी, ऐसा ही है इनका काम। तो भाइयों देखो कैसे धमाके दे रहे हैं मस्त, एक के ऊपर एक। देखो भाई कितनी मस्त धमाके दे रहे हैं। फिर उसके बाद भाई छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो आप, देखो उसको भी धक्का मार दिया भाई। ऐसे भी कई लोग रहते हैं जो इसके ऊपर धक्का भी मार देते हैं। तो भाइयों देख सकते हो आप, इसको भी धक्का मार दिया, वो बच गया, उसमें लगने वाली थी तो उसमें भी बच गया भाई। तब उसके बाद ये भी बच्चा कूदे, देखो भाई फिर भी वो कूद गया, छोटा सा बच्चा था। फिर उसके बाद भाई एक साथ तीनों कूद गए। फिर पता नहीं किस में लगी थी जो इसके ऊपर कूद गया। फिर गाइस तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी परिस्थिति के अनुसार आराम से नहाए कहीं भी हो भाई। ये बहुत बदतमीजी से नहा रहे थे, जिसके कारण ना कोई डांटने ना कोई पीटने वाला था गाइस, किसी की कोई नहीं मानता गाइस। तो भैया यारो, आपका भी मन कर रहा होगा कि भाई मैं भी होता तो मैं भी नहाता, ऐसी कौन सी जगह है आप मुझे भी बताओ। तो भैया यारो, ये कुआं किसी पास के अंकल का था, जो कि सब लोग इस कुएं के मज़े भी ले रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। इन लोगों के लिए 1-1.5 घंटा हो चुका था नहाते नहाते। फिर उसके बाद भाइयों फिर मेरा दोबारा भी मन किया
कि भाई तू भी नहा ले। फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं नहाया। तो भैया हरो इसको चढ़ा रहे थे ऊपर, क्योंकि ये चढ़ नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद इसके पीछे दुर्घटना हो जाती। तो भैया यारो समझ रहे हो ये क्या हुआ भैया यारो। तो उस लड़ने लगा था। फिर उसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे निकलने लगते अपने घर की ओर। तो गाइस तो बोल रहा था कि गाइस इसकी उन लोगों की भी वीडियो बना। तो मैं सबकी वीडियो बना रहा था, उससे बोला तो ये बोल रहा था हेलो गाइस। के बाद धीरे धीरे सब लोग निकलने पड़ते हैं अपने घर की ओर। फिर उसके बाद हमें मिला पशुपालन, जो कि हमने देखा अच्छी तरीके से, सब अच्छा व्यवस्था व्यवहारिक सब अच्छी जगह से, खेत व्यवहारिक था। फिर हमने पशुपालन को देखा जो कि सब अपने स्थानों पर बंधे हुए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हम चलते गए। भैया आ रहा तो एक जे भी पहलवान जा रहा था कि ये बोल रहा था कि भैया मेरी तबीयत ख़राब हो रही। तो मैंने बोला कि भाई तू और नहा लेता थोड़ा, तो तेरी तबीयत और अच्छी तरीके से मतलब सही हो जाती। तो उसने बोला कि भाई तू क्या कह रहा है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं घंटी को दबाना ना भूलें। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म।